हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। आज हम पढ़ेंगे सीटेट 2020 इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो हमारी पार्ट 2 है। इसके पहले की वीडियो में हमने पार्ट 1 में पार्ट 5 तक डिस्कस किया था। आगे हम लेंगे पार्ट 5। फ्रेंड्स, ये वीडियो 5th तक के बच्चों से रिलेटेड है। इस टॉपिक्स में वो सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो सीटेट क्वेश्चन में सीटेट एग्ज़ाम के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आता है और यहीं से क्वेश्चन सीटेट उठाता है। पार्ट 5 जो है अनीता की मधुमक्खी। अनीता एक बच्ची है, इसके माध्यम से हमें मधुमक्खियों की जानकारी दी जा रही है और एक राज्य है बिहार, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। चलिए देखते हैं। अनीता बेचाहा गांव में रहती थी। बेचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है। तो पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि मुजफ्फरपुर ज़िला कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और जो बिहार जो ज़िला है वहाँ पे मधुमक्खी पालन बहुत होता है। इस वजह से इस बच्ची के माध्यम से इस टॉपिक को उठाया गया है। अगला देखिए, रानी मधुमक्खी अंडे देती है। छत्ते में नर मधुमक्खियाँ बहुत कम होती हैं। अंडे देने का काम कौन करती है? रानी मक्खी करती है। बाकी मधुमक्खी यानी मजदूर होती हैं, जो काम करने वाली होती हैं। सबका काम बटा होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये नोट करने वाली बात है, सिर्फ मधुमक्खी ही नहीं, जो ग्रुप्स में रहते हैं, जो झुंड में रहते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं या ऐसे छोटे छोटे मधुमक्खी की तरह और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती है, जैसे चींटी हो गई। ये जो ग्रुप्स में रहते हैं इन सबका काम बटा होता है। जैसे यहाँ पे बताया, रानी मधुमक्खी सिर्फ अंडे देती है, बाकी शहद लाने का काम, बाकी चीज़ें करने का काम वो अन्य जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनका होता है और उन सबका काम बटा होता है। इसी तरह चींटियों का भी होता है। पिछले पार्ट में हमने हाथी के बारे में पढ़ा था और हमने ये बताया था, जो रानी हाथी होती है, जो बूढ़ी हाथी होती है, वो अपने झुंड का नेतृत्व करती है। इसी तरह से ये जो एनिमल्स होते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, इन सब का काम बटा होता है। हमारे ये नोट करने वाली बात ये है कि जो अंडे देने का काम करती है वो कौन करती है? यानी रानी मधुमक्खी करती है। इस पार्ट से काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि अंडे देने का काम कौन करती है या झुंड में कौन रहते हैं, तो ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। अगला पॉइंट है, लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। क्यों बताया गया है? क्योंकि जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो रस लेती हैं, कहाँ से लेती हैं? लीची के फूल से। अक्टूबर से दिसंबर माह में मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं। तो मेन फोकस करने वाली बात यह है, नोट करने वाली बात यह है, जो मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है वो क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर माह। ये क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है और आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। काफ़ी बार रिपीटेड ये क्वेश्चन है। पार्ट 5 में हमने पढ़ा अनीता की मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों के माध्यम से, इस बच्ची के माध्यम से हमें बिहार के राज्य और वहाँ के कल्चर के बारे में बताया गया है। अगला पार्ट है पार्ट 6, ओमना का सफ़र। ओमना एक बच्ची है जो गुजरात में रहती है। वो अपने नानी के घर जा रही है और अपने सफ़र के बारे में बताती है। चलिए हम देखते हैं। ट्रेन कच्छ के गांधीधाम से गुजरात से चली थी। ट्रेन कहाँ से चली थी? कच्छ के गांधीधाम से चली थी, जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है? चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस और मिठाई। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें ना जो राज्य हैं, जो स्टेट हैं, उनकी जानकारी दी जा रही है, वहाँ के व्यंजनों की जानकारी दी जा रही है, वहाँ के कल्चर की जानकारी दी जा रही है। मेन इसमें फोकस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें वहाँ के व्यंजन के बारे में बताया गया और वहाँ के जो वहाँ का कच्छ का जो एरिया है उसके बारे में बताया गया है। तो गुजरात का जो खास व्यंजन है वो क्या है? चटनी के साथ ढोकला, लेमन राइस, मिठाई। अगला पॉइंट है, वलसाड और अहमदाबाद गुजरात में है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वलसाड और अहमदाबाद कहाँ पड़ते हैं या गुजरात में इनमें से कौन कौन से पड़ते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको पता होगा तभी आप उसमें चूज़ कर लेंगे। कोझिकोड केरल में है। तो ये केरल में कौन सा राज्य पड़ता है? कोझिकोड। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। ओमना एक बच्ची है, मैंने पहले ही बताया था, वो ट्रेन से सफ़र कर रही है, अपनी नानी के घर जा रही है और अपने सफ़र के दौरान जो जो पढ़ रहा है, राज्य और व्यंजन वगैरह जो भी हैं, हमें उसके बारे में बताया जा रहा है। इसी से क्वेश्चन घुमा के पेपर में पूछ लेता है। हमें राज्य और वहाँ के व्यंजनों की और जो जो इसमें बताया गया है वो पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम से रिलेटेड है और वहीं से क्वेश्चन उठता है, हमें उसको याद रखने वाली बात है। अगला पार्ट है पार्ट 7, खिड़की से। ये जो पार्ट 7 खिड़की से है वो ये ओमना के सफ़र से ही रिलेटेड है, उसी से जुड़ा हुआ है। पार्ट लंबा ना हो जाए इसलिए उन्होंने नए पार्ट में नाम देके इसको कंटिन्यू किया है। देखिए इसमें देखते हैं, मड़गांव गोवा में है। जो गोवा में क्या पड़ता है? मड़गांव पड़ता है। गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, वो बच्ची बता रही है कि हम ट्रेन से निकले थे, गोवा से निकले हैं हम,
उस गोवा से निकले हैं केरल के लिए, बीच में गोवा पड़ा। गोवा के रास्ते में कितनी सुरंगें? 92, 92 सुरंगें और 2000 पुल पड़ते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर पेपर में रिपीटेड है। इस पार्ट के माध्यम से हमें दिशाओं की जानकारी दी जा रही है। अगर हम जैसे कि पूछ लेता है कि अगर आप पूरब से चले हैं इतना किलोमीटर, पश्चिम में गए इतना किलोमीटर, साउथ में गए इतना किलोमीटर, तो आप कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर चले, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आते भी हैं एग्ज़ाम में। तो अगला हम देखेंगे, इसमें अगला पॉइंट क्या है, कोझिकोड मालाबार तट पर है और दक्षिण भारत के केरल राज्य में। कोझिकोड कहाँ पड़ता है? मालाबार तट पर, और दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। जब आपको पता होगा तभी आप इसको चुन पाएंगे, उसको लगा पाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या होता है कि हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन से राज्य के बारे में बताया गया है, किसका नाम लिया गया है। अब फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ और भी है कि जो दिशाओं के बारे में ये पार्ट है, ये हमें दिशाओं की जानकारी दे रहा है। इसी से क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं। आपसे पूछ लेगा कि दक्षिण भारत के केरल राज्य में कौन सा तट पड़ता है, या फिर ये पूछ लेगा कि गुजरात से गोवा के रास्ते में कितनी सुरंगें पड़ी थी और कितने पुल पड़े थे। जब आपको पता होगा तभी आप उसका जवाब दे पाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो लाई हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट एग्ज़ाम से रिलेटेड है। एग्ज़ाम में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि ये ऐसी फालतू है। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिए और देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट करते जाइए। तो इसमें हमें बता रहे हैं कि केरल राज्य में कौन सा तट पड़ता है? कोझिकोड पड़ता है। जो इस पार्ट में जो जो नाम लिए गए हैं वही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से बाहर से सीटेट कुछ नहीं पूछता। अदर स्टेट जैसे यूपी वगैरह है वो बाहर से बहुत पूछ लेते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी लिखती है सीटेट उसी में से पूछता है। अगला पॉइंट है, कोझिकोड को और क्या कहते हैं? कैलीकट कहते हैं। ये फोकस करने वाली चीज़ है, कैलीकट को और क्या कहते हैं? कोझिकोड। गुजरात से केरल तट के रास्ते में ट्रेन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से गुजरी थी। तो आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे गुजरात से निकली है तो कौन कौन से राज्य पड़े हैं? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। कोटायम नगर केरल में है। कोटायम नगर कहाँ पड़ता है? केरल में, क्योंकि वो बच्ची केरल गई है अपने नानी के पास, तो वो बता रही है जो कोटायम नगर है वो केरल में पड़ता है। और हमें भी ये याद रखना चाहिए कि कोटायम कहाँ पड़ता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से इस पार्ट के माध्यम से हमें अलग अलग स्टेट के अलग अलग राज्यों की जानकारी दी गई। वो रास्ते में उसकी जितने भी जगह पड़ी है वो उसके बारे में अपनी डायरी में लिख रही है, बता रही है, और हमें उस बच्ची के माध्यम से उस चीज़ की जानकारी दी जा रही है। हमें बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही सीटेट जो है वो क्वेश्चंस उठाता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।